पेट्रोल क्या बढ़ा, हमारे लिए तो अजाब डाल दिया। खाने पीने की अशियाँ हैं, उसकी जो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। यही रमजान में 100 रुपए के 3 किलो बिक रहे थे। गरीब आदमी जो बेचारा मजदूर पेशा, वो क्या खाएगा यार। अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर खाने के साथ विसाम ज़ई। इस वक्त मौजूद हूँ शहाबुद्दीन मार्केट में। सरकार की तरफ से जो सब्जियों की कीमतें तय की गई हैं, उसमें अगर मैं खुसूसी बात करूँ टमाटर की, तो 310 रुपये मुकर्रर की गई हैं। लेकिन कराची के मुख्तलिफ मकामात पर यही जो टमाटर की कीमतें हैं 350, 400, 450, 500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। जब हमने दुकानदार से बात की तो उनका ये कहना है कि जो कीमतें हैं वो पीछे से महंगी होती हैं, सामान हमें आगे से महंगा आता है, जिसकी वजह से जो है हम महंगा बेच रहे हैं। जबकि सरकार ने जो कीमतें तय की है वो 310 रुपये है। आइए शहरियों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जिन कीमतों में दुकानदार बेच रहे हैं ये कीमतें सही हैं या नहीं। भाई टमाटर जो 600 रुपये किलो बिक रहा था, अब इन्होंने 310 का रेट दिया हुआ है। टमाटर यहाँ पे मिलता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या आपके रेट देने का। ये कंट्रोल करना आपका काम है, हमारी हुकूमत का काम है। ये चाहे जितनी मर्जी आप बेचें, हम कुछ कर सकते हैं। यही रमज़ान में 100 रुपये के 3 किलो बिक रहे थे। यही प्याज 2 किलो बिक रही थी 100 रुपये की। यही आलू 3 किलो बिक रहे थे। आप लोगों ने सर कंट्रोल क्यों नहीं किया? आप कंट्रोल करो उनको। ये भी अभी आप चले आएंगे, सब बाहर आ जाएंगे, फ़ायदा क्या? जिस तरह आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं उसमें भी उसकी जो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं खुसूसी टमाटर की बात करूँ तो इस वक्त सोने के दाम बिक रहे हैं। खाली यही नहीं, कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अंकल क्या कहेंगे कि जो सरकारी रेट है टमाटर की वो 310 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन उसके बावजूद 350, 400, 450, 500 क्या रुपये चल रहे भाई। टमाटर 400 रुपये, कोई चीज़ जो है 300 से कम है ही नहीं। गरीब आदमी जो बेचारा मजदूर पेशा, वो क्या खाएगा यार। पेट्रोल क्या बढ़ा, हमारे लिए तो अजाब डाल दिया। इससे पहले दे दो, सब काम पूरा हो जाए, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतने परेशान हो गए भाई। मैं पेंशन याफ्ता बंदा हूँ, 12,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उसमें पूरा महीना गुजारा कर रही है। देखें पालक जो इस वक्त 70 रुपये किलो दे रही है, जो कोई खाता नहीं, बकरे नहीं खाते पालक, लेकिन मजबूरी बच्चों को खिलानी पड़ रही है, क्या करें। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप दुकान पर लेने जाते हैं, जो बेच रहे होते हैं, तो आप उनसे बात नहीं करते, नहीं कहते आखिरकार महंगा क्यों बेच रहे हो, तो उनका क्या कहना होता है? वो उनका कहना ये कि भाई हम क्या करें, हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम पीछे से महंगा लेकर आ रहे हैं। आप जाओ वहाँ जाकर उनसे कहो, अब एक 100 रुपये के खातिर हम 300 रुपये का पेट्रोल जला के जाएँ उनके पास पूछने के लिए कि भाई क्यों महंगा दे रहे हो। ये तो गवर्नमेंट ने जो अपने DC वगैरह बिठाए हुए हैं, कमिश्नर बिठाए, वो कई के लिए बिठाए हुए हैं, सिर्फ माल खोलने के लिए। बस आते हैं, चक्कर लगाए, ये रेडियाँ हटवा दी, ये कर दिया, चलो भाई थोड़ी देर के लिए देखा वही रेट हो रही है, जो गवर्नमेंट का रेट है। आधे घंटे बाद आओ तो फिर वही रेट, उनके जो अपने रेट है दुकानदार के, वही चलते हैं। क्या करें, मजबूरी है भाई। जी हमारे साथ वक्त शहरी मौजूद थे, आपने इनकी बात भी सुनी। इनका यही कहना है कि कीमती सरकार तो ऐलान कर देती है कि इतनी कीमत में ये चीज़ बेचनी है, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो उससे ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इसकी कीमतें इतनी तो है नहीं और सरकार ने तो ऐलान नहीं किया, तो वो कहते हैं कि पीछे से आ रही हैं। तो इनके यही मुताल्लिक़ काम तो दरख्वास्त है कि मार्केटों में आएँ, देखा जाए कि क्या क्या कीमतों में कौन कौन सा सामान मिल रहा है, और अगर कुछ महंगा बेचा जा रहा है तो उस दुकान को सील किया जाए।